और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि परमार्थ हमारा परमो धर्म है, और परमार्थ हमारा परम धर्म है। क्या कह रहे हैं? और परमार्थ हमारा परम धर्म है, परमार्थ हमारा परम धर्म है। अब शतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, जब गुरुदेव ने कहा कि परमार्थ हमारा परम धर्म है, तो पता उन्होंने क्या सोचा? ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई थी, इसमें हम लोग दान धर्म देकर लोगों के मकान बनवाकर परमार्थ कर रहे थे, हम लोगों को मोटर पाइप देकर परमार्थ कर रहे थे, हम किसी की लाइब्रेरी बनवाकर, किसी की धर्मशाला बनवाकर परमार्थ कर रहे थे। ये आश्रम वाले ये सोच रहे हैं कि गुरुदेव अन्नपूर्णा मुहिम को कह रहे हैं परमार्थ है। नहीं, ये अन्नपूर्णा मुहिम तो पूज्य गुरुदेव भगवान के मिशन के, उनके भक्ति विधान के आसपास भी नहीं है। हालांकि आज अपने एक प्रवचन में पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस बात का जिक्र किया है, और इन तमाम जो ये कार्य सतलोक आश्रम वाले गुरुदेव की गैर हाजिरी में ज्ञान से दूर होकर ये कर रहे थे अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से, गुरुदेव ने इस अन्नपूर्णा मुहिम का समर्थन किया है आज। लेकिन ये समझना इतना आसान नहीं है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर दास कल विशेष वीडियो बनाएगा, तब आपकी समझ में आएगा कि गुरुदेव भगवान क्यों अन्नपूर्णा मुहिम का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्नपूर्णा जैसी घटिया मुहिम सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं के, उनके इस विधान के आसपास भी नहीं है। पहले इस बात को क्लियर करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि परमार्थ हमारा परम धर्म है। अगर यही परमार्थ, अगर आश्रम से जुड़े भाई बहन यदि ये परमार्थ अन्नपूर्णा मुहिम को कह रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम को समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती है इनकी। अगर इस प्रकार का परमार्थ ही परम धर्म होता तो ये परम धर्म सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से 2014 तक क्यों नहीं किया? अगर ये परम धर्म था तो इस धर्म से 25 साल तक अपने भक्तों को दूर क्यों रखा, खुद दूर क्यों रहे? ये तो उसी समय शुरू कर देना चाहिए था। अगर 1994 में परमार्थ, अगर पूज्य गुरुदेव भगवान अगर ये परमार्थ करना शुरू कर देते, अपने भक्तों से करवाना शुरू कर देते। हरियाणा में तो 1994 से 2014 तक 5-6 बार बाढ़ आ गई, लोगों की फसलें बर्बाद हुई, ये पानी भरा था। गरीब तो उस समय भी थे, राशन पानी की समस्या तो उस समय भी थी, धर्मशाला लोगों ने उस समय भी बनवानी थी, लाइब्रेरियों की आवश्यकता उस समय भी थी, परशुराम की जयंती उस समय भी हुआ करती थी, कबीर जयंती उस समय भी होती थी, राजनीतिक रैलियां उस समय भी निकला करती थी। अगर यही परम धर्म होता तो सतगुरु रामपाल जी ने इस परम धर्म से अपने भक्तों को और खुद को 25 साल तक वंचित क्यों रखा? अगर 1994 से यह परम धर्म करना शुरू कर देते तो आज तो पूरा हरियाणा सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाता। पूरा हरियाणा बच्चा बच्चा आज उनकी शरण में आ जाता। 1000 एकड़ में आश्रम खोलना पड़ता। सतगुरु रामपाल जी के आध्यात्मिक विधान अनुसार परम धर्म क्या है? परमात्मा कहते हैं आत्म प्राण उधार ही और धर्म नहीं कोई। आत्म प्राण उधार ही, किसी आत्मा को ज्ञान समझाकर, उस आत्मा को अपने सतगुरुदेव भगवान से उपदेश दिलवाकर यदि उसकी आत्मा का कल्याण करवा दिया जाए, इससे बड़ा परमार्थ, इससे बड़ा परम धर्म संसार में दूसरा नहीं है। आज आपने इन गौशालाओं में गायों के लिए चारा डाल दिया, ये वो परमार्थ नहीं है जो भक्ति मार्ग में होता है। सांसारिक दृष्टिकोण से वो भी परमार्थ है, लेकिन उसका तो आंशिक लाभ है, आंशिक लाभ नहीं के बराबर। ओस चाटना है, ओस चाटना। आज आपने गौशाला बनवाकर गायों के लिए चारा डलवा कर आपने परमार्थ कर दिया, आपने परम धर्म कर दिया। क्या मिला उस परम धर्म से? आज वो गाय है, कल को वो सूअर बनेगी, सूअर बनकर वो लेट्रिन खाएगी, अगले जन्म में वो आत्मा फिर सूअर से वो कुत्ता बनेगी और कुत्ता बनकर वो मांस खाएगी, वो गंदगी खाएगी। आपने क्या धर्म कर दिया?
क्या परम धर्म कर दिया, क्या परमार्थ कर दिया आपने, उसकी तो और ज्यादा दुर्गति हो गई। ये परमार्थ नहीं है, ये परम धर्म नहीं है। आपने जाटों की धर्मशाला बनवा दी। अब उस धर्मशाला में वो जाट भाई राजनीतिक रैलियां करेंगे, चुनाव के समय में नेता आएंगे, उस हॉल में बैठकर वो तमाकू पिएंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे, वो परंपरागत शादियां करेंगे, दहेज लेना देना, बैंड बाजे डीजे, जन्मदिन मनाएंगे। आपने क्या परमार्थ कर दिया, क्या परमार्थ कर दिया आपने? आपने लाइब्रेरी बनवा दी। उस लाइब्रेरी से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई नौकरी लगेगा। और आज नौकरी कौन लगता है, किस मकसद से लगता है? जितने पैसे नौकरी लगने के लिए देते हैं उसे कई गुना ज्यादा फिर वापस रिश्वत ले लेके, काला बाजारी करके, मिलावट करके, धोखाधड़ी करके वसूलने का प्रयास करते हैं। क्या परमार्थ कर दिया आपने, क्या परम धर्म कर दिया आपने? आज आपने लाइब्रेरी बनवा दी, कल को बच्चा उस लाइब्रेरी से पढ़ के बहुत बड़ा कोई अधिकारी बन गया, 6 महीने बाद में गाड़ी के एक्सीडेंट में मर गया, अगले जन्म में लक 84 में गया। क्या परमार्थ कर दिया आपने, क्या परम धर्म कर दिया? इसलिए परमात्मा कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही। अगर आप किसी आत्मा का कल्याण करवा दो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई परम धर्म नहीं है। वो आत्मा फिर सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी, सतलोक जाएगी, उसके सारे कष्ट सारे झंझट मिट जाएंगे। ये है सबसे बड़ा परमार्थ है। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के एक एक वचन में रहस्य हैं, एक एक वचन में परमात्मा कहां क्या संकेत करेंगे। इस अन्नपूर्णा मुहिम का गुरुदेव ने जो समर्थन किया है आज सतलोक आश्रम धनाना में सत्संग में, इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य हैं। अब भी जैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की, किसानों के साथ जो हो रहा था उसको सहारा दिया, तो बहुत से वीडियो वायरल हुई। हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आण, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया हो, और करके दिखाओगे दोबारा हमारी जगह, और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे 1-2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया। यहाँ आज के दिन जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखे कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने, ये तुम्हारे दान से। दास ने कहा ना कि परमात्मा का मिशन समाप्त हुआ है, परमात्मा की लीला समाप्त नहीं हुई है। और अब आगे अपने भक्ति विधान के विरुद्ध ये परमात्मा सारे खेल खेलेगा, सारे खेल खेलेगा अपने भक्ति विधान के विरुद्ध। आज सतलोक आश्रम धनाना का वीडियो आया जिसमें कुछ गांव वाले ट्रैक्टर लेके आए सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करने के लिए सतलोक आश्रम धनाना में, और सतगुरु रामपाल जी को पगड़ी पहनाई जा रही है, उनको हनुमान जी का वो गदा दिया जा रहा है, हनुमान जी का घोटा दिया जा रहा है संत रामपाल जी को, और संत रामपाल जी हर स्वीकार कर रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, घोटा दो चाहे सोटा दो, नो प्रॉब्लम, ले आओ, तुम जो भी दोगे मैं सब कुछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं भाई? आज सतगुरु रामपाल जी को कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग उनको सम्मानित करने के लिए आए हैं गांव वाले, वो भगत भी नहीं है, वो तमाकू भी पीते हैं, वो शराब भी पीते हैं, वो सारे सामाजिक काम करते हैं, वो राजनीति भी करते हैं, और फिर भी सतगुरु रामपाल जी आज उनका मान सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। साक्षात उनके हाथों से पगड़ी पहन रहे हैं, हनुमान जी का गोटा छोटा ले रहे हैं।
हो सकता है उन्होंने मिठाई खिलाई वो भी खाई होगी, वीडियो दास आपको दिखा देगा। आज सतगुरु रामपाल जी अपने खुद के भक्ति विधान के विरुद्ध, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। सन 1994 से 2014 तक उन्होंने कभी किसी का कोई मान सम्मान स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी का घोटा तो छोड़ो, हनुमान जी की मूर्ति भी शतलोक आश्रम करोथा और बरवाला में उन्होंने एंटर नहीं होने दी। अनुपदेशी व्यक्तियों से सतगुरु रामपाल जी नहीं मिला करते थे। जब तक कोई व्यक्ति आश्रम में आकर दीक्षा नहीं लेता था, उसको भक्तों के भी पीछे बैठाया जाया करता था कि भैया इनको बोलो सत्संग सुने, अगर ज्ञान समझकर दीक्षा लेते हैं तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मिलते भी नहीं थे सतगुरु रामपाल जी किसी अनुपदेशी जगत वाले से। और अब ऐसा क्या हो गया जो हिसार जेल से आते ही उन भक्तिहीन लोगों का, सर्व विकार करने वाले लोगों का, अनुपदेशी लोगों का गोटा भी स्वीकार कर रहे हैं, उनके हाथों से पगड़ी भी पहन रहे हैं। केवल मिशन समाप्त हुआ है, लीला समाप्त नहीं हुई है। और ये मिशन क्या था परमात्मा का, जो गुरुदेव कह रहे हैं हम जंग जीत चुके हैं, वो मिशन परमात्मा ने खत्म कर दिया। अब गुरुदेव को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की, ना कोई मर्यादाओं की चिंता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है पूज्य गुरुदेव भगवान को। चाहे कोई मर्यादा में रहो ना रहो, कुछ नहीं कहेंगे। मिशन समाप्त हो चुका है, केवल लीला बाकी है, वो चलती रहेगी। मिशन क्या था? सन 2014 से 2026 तक, सन 1994 से 2026 तक आप सतगुरु रामपाल जी का लीला में जीवन उठा के देख लीजिएगा, उनके सत्संग उठा के देख लीजिएगा, उनके चेहरे की मायूसी उठा के देख लीजिएगा, उनकी निराशा को झांक कर देख लीजिएगा। उनको हमेशा एक ही टेंशन रहती थी, एक ही चिंता रहती थी कि मेरी आत्माओं का कल्याण कैसे हो, मेरी आत्माओं का भला कैसे हो, ये काल के जाल से कैसे बाहर निकलें। गुरुदेव भगवान की हंसी भी उनके होठों से दूर थी। सत्संग में रोया करते थे परमात्मा। कोई भगत गलती करता था उसको डांटा करते थे, धमकाया करते थे। हर एक मर्यादा गुरुदेव भगवान ने निभाई, हर एक मर्यादा हर संभव हमसे निभाई। लेकिन अब वो मिशन खत्म हो चुका है, वो काम परमात्मा का पूरा हो गया। और उस काम के पूरे होने तक काल ने एडी से चोटी तक का जोर लगाया। इसलिए तो गुरुदेव कह रहे हैं हम जंग जीत चुके हैं। ये अज्ञान के साथ लड़ाई थी, काल के साथ। काल और दयाल की प्रत्यक्ष लड़ाई शुरू हो चुकी है। सुना ना आपने क्या मिशन था? सन 1994 से 2026 तक पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिस मकसद से वे सतलोक से गति करके सशरीर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर प्रकट हुए थे और आगे चलकर उन्होंने अपना जो मिशन शुरू किया अध्यात्म वाला, उन अधिकारी आत्माओं को सतलोक के लिए रेडी करने का मिशन, उन अपनी हंस आत्माओं को निर्विकार बनाने का मिशन, जिन जिन आत्माओं को सतलोक लेकर जाना था उन आत्माओं को हर संभव तैयार करने का मिशन, वो मिशन परमेश्वर जी का कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और ये बात मैं आज आपको कोई नई नहीं बोल रहा, पहले से कहता आ रहा हूं। तो परमेश्वर ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपने रहते सहते या अपने साथ जितनी आत्माओं को सतलोक लेकर जाना है, उन आत्माओं को परमेश्वर तैयार कर चुके हैं। काल को धोखा देके, काल के साथ में लड़ाई लड़के, जद्दोजहद करके, इतना संघर्ष करके, 2 बार की जेल, दुनिया से दुश्मनी मोल लेके, वो हंस आत्माएं परमेश्वर जी ने तैयार कर दी हैं। वो भगत निर्विकार बना दिए हैं।
उन भक्तों की सुरती शतलोक में लगा दी है, यानी गुरुदेव के चरणों में लग चुकी है। उन भक्तों को अब कोई माई का लाल टस से मश नहीं कर सकता। अब वो मिशन परमात्मा का समाप्त हो चुका है और उन सभी निर्विकार हंस आत्माओं को गुरुदेव ने साध संगति से जोड़ दिया है, एक बोरे में पैक करके रख दिया है। अब परमेश्वर को आगे कोई चिंता नहीं, अब कोई टेंशन नहीं है, चाहे कोई मर्यादा में रहे, चाहे कोई मर्यादा में ना रहे, चाहे कोई भक्ति करे, चाहे कोई भक्ति ना करे। तो सन 1994 से 2026 तक परमात्मा ने जो हंस आत्माएं तैयार करनी थी अपने मिशन के तहत तैयार कर दी हैं। उनको अलग से एक साथ संगति रूपी बोरे में बांध के रख दिया है। मिशन खत्म, अब आगे चलेगी लीला। अभी तक की जो लीला थी वो अपनी हंस आत्माओं के लिए थी, आत्माओं को शतलोक के लिए अधिकारी बनाने के लिए थी, आत्माओं की छटनी करने के लिए थी। वो लीला, वो मिशन समाप्त हो चुका है। अब आगे गुरुदेव भगवान की जो लीला चलेगी, वो लीला चलेगी संसार को अपनी शरण में लेने की, दुनिया को अपनी शरण में लेने की। अब आगे की लीला संसार को अपनी शरण में लेने की चलेगी। और गुरुदेव भगवान को पता है कि अब आगे इस संसार में, इस जगत में, इस धरती पर ना ही तो कोई सतलोक के लिए अधिकारी आत्मा बची है और ना ही सतलोक के लिए कोई श्रेष्ठ आत्मा बची है। अब परमेश्वर ने केवल अपने बाकी उन बच्चों को शरण में लेकर उनके ऊपर वो कलम चढ़ानी है। केवल परमात्मा कलम चढ़ाएगा अब आगे। अब संसार को शरण में लेने के लिए परमात्मा उन संसार वालों के बीच में संसारी बनकर रहेंगे। गांव वाले पगड़ी पहनाने आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, पहना दो, तुम इस बहाने आ जाओ, सत्संग सुन लो, शरण में आ जाओ। गांव वाले गुरुदेव भगवान से हाथ जोड़ के कुछ डिमांड करने आ रहे हैं, हे महाराज जी हमारे गांव में ये बनवा दो, हे महाराज जी हमारे गांव में एक मोटर लगवा दो, ट्यूबवेल लगवा दो। गुरुजी कहेंगे आजा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बनवा देंगे, तू दीक्षा ले ले, भक्ति कर। अब वो परमात्मा संसार को शरण में लेने के लिए संसारी बनकर लीला करेगा। अब उस परमेश्वर ने कोई आवश्यकता नहीं है मर्यादा निभाने की, अपने आप को भगत के रूप में पेश करने की। अब परमेश्वर को कोई चिंता नहीं है, अब परमात्मा टेंशन मुक्त है। काल के हिसाब से परमात्मा चिंता मुक्त हो चुके हैं। जितनी आत्माओं को परमात्मा ने सतलोक लेकर जाना था, उन आत्माओं को परमात्मा तैयार करके और बोरे में पैक कर चुके हैं। अब आगे जो आत्माएं संसार में हैं वो सतलोक के लिए अधिकारी नहीं हैं। अब उन पे केवल कलम चढ़ेगी और वो लोग सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर जैसी भी भक्ति करना चाहेंगे, मर्यादा में रहकर या ना रहकर, टूटी फूटी राजनीति भी करेंगे और वो लोग भक्ति भी करेंगे। क्या कहा गुरुदेव ने कि आने वाले समय में राजनीति भी वही करेगा, भक्ति भी वही करेगा जो भगत होगा। अब जिन हंस आत्माओं को परमात्मा बोरे में पैक कर चुके हैं, सत्सेवकों को, उनसे परमात्मा ना तो राजनीति करवाएगा, ना परमेश्वर उन आत्माओं को बर्बाद होने देगा। वो छांट के परमात्मा ने अलग से रख दी हैं। अब ये परमात्मा संसार में रहकर संसारी लोगों को अपने शरण में लेने की लीला करेगा। क्योंकि अब संसार में ना तो ज्ञान आधारी आत्माएं बची हैं जो ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग को अपना लें, और ना सतलोक के लिए अधिकारी आत्माएं बची हैं जो मर्यादा में रहकर भक्ति कर लें। अब गुरुदेव भगवान को चाहे कोई पगड़ी पहनाओ, चाहे कोई गुरुदेव भगवान को हनुमान जी का गोटा दो, चाहे छोटा दो, कोई कुछ भी करो, अब गुरुदेव भगवान को नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन।
ये बहुत बड़ा खेल है गुरुदेव भगवान का। अन्यथा गुरुदेव भगवान के परिवार ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भक्ति विरुद्ध कार्य किए हैं, इनमें से एक भी कार्य मुझे सतगुरु रामपाल जी की संगत का कोई भी एक व्यक्ति बता दे, 1 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा। जो कार्य सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से 2026 तक किए हों। ये 2014 से 2026 का हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय गुरुदेव जेल में थे, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो गुरु ने आदेश दिया होगा। भले गुरु जी से आदेश लिया इन आश्रम वालों ने, लेकिन ज्ञान आधार से वो परीक्षा का समय था, हम अपने गुरुदेव की तरफ से स्वीकृति नहीं कह सकते उसको। लेकिन अब आगे गुरु जी हर प्रकार के मिशन को स्वीकृति देंगे। चले जाना कोई भी आश्रम में, कोई भी डिमांड लेके चले जाना, किसी का भी मकान बनवाना हो, आप अपने गुरु जी के पास में प्रार्थना भेजो कि गुरु जी हमारे गांव में एक व्यक्ति उसके पास मकान नहीं है, गुरु जी भक्तों को भेज देंगे मजदूरी करने के लिए, बेगार करने के लिए। अब क्या लीला चलेगी पता आगे की? अब वो लीला चलेगी जो भगत समझ नहीं पा रहे थे। जिस कथा को परमात्मा सन 2026 से पहले सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से जोड़ रहे थे, उनके मार्ग से जोड़ रहे थे, अब परमात्मा वो सांसारिक लीला खेलेगा जो सांसारिक लीला गोपीचंद भर्तरी के साथ में और गोरखनाथ ने खेली थी। अब परमात्मा बेगारी करवाएगा, अब परमात्मा डले डुआएगा। इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत से केवल अब परमात्मा बेगारी करवाएगा, क्योंकि अब ये भक्ति के लिए अधिकारी नहीं है। ये सात संगति रूपी बोरे में सेट नहीं हो पाए। ये सतलोक के लिए अधिकारी आत्मा नहीं है, ये ज्ञान आधारी आत्मा नहीं है। अब परमात्मा इनकी हर इच्छा पूरी करेगा, इनके दान धर्म के बदले करेगा। अब परमात्मा संगत से खूब दान लेगा कि बच्चों दान करो बढ़ चढ़ के, हमने परमार्थ करना है। क्योंकि ये आत्मा सतलोक जा नहीं पाएंगी, इन आत्माओं को बारंबार मनुष्य जन्म मिलेंगे और वर्तमान में किए गए दान धर्म के प्रतिफल में परमात्मा जब इनको मनुष्य जन्म देगा तब इनको खूब धन देगा। ये सैकड़ों मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे अब ये। तो अब परमात्मा ने कोई टेंशन नहीं है। जिस प्रकार बच्चा जब तक एग्जाम नहीं दे देता है, साल भर तक बच्चा पढ़ाई करता है, कितना टेंशन में रहता है, और जब उसकी परीक्षा आती है उस समय कितना टेंशन में रहता है, और जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाती है, जब लास्ट का वो पेपर होता है, उसके बाद उस बच्चे के चेहरे पे वो खुशी देखो आप। वो परीक्षा खत्म होने के बाद में उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, ना उसको कोई ड्रेस के लिए कहेगा, ना कोई डिसिप्लिन के लिए कहेगा। उसके बाद वो चिंता मुक्त हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता वो। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से लेकर 2026 तक 10 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे वो अंतिम दिन था उनके मिशन का। जितनी आत्माएं उन्होंने तैयार करनी थी सतलोक ले जाने के लिए, वो परमात्मा जी ने साथ संगति से जोड़ दी। अब आगे परमात्मा को कोई चिंता नहीं है, परमात्मा को कोई टेंशन नहीं है, चाहे कोई भक्ति करे ना करे, कोई मर्यादा में रहे ना रहे। आप देख नहीं रहे क्या गुरुदेव भगवान किस प्रकार से संगत के बीच में बैठकर हिसार जेल से आते ही हंस हंस के बातें कर रहे हैं, हंस हंस के। आपको कुछ ये अजीब सा नहीं लग रहा? हिसार जेल से आते ही परमात्मा संगत के बीच में हंस हंस के बातें कर रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं। संगत भी हंस रही है, ठाके लगा रही है। आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? कुछ अजीब लगा होगा ना? ये दास बताएगा क्यों अजीब लगा। ये जेल में तो गुरुदेव भगवान करोथा कांड के समय भी गए थे। 2006 में गुरुदेव भगवान रोहतक की जेल में रहे 22 महीने, और जिस दिन परमात्मा जेल से बाहर आए, परमात्मा हंसे नहीं, परमात्मा रोए थे। आप जब वो 2008 के सत्संग सुनते हैं तो क्या कहते हैं गुरुदेव? रो रो के परमात्मा कहते हैं, रो रो के सत्संग किए परमात्मा ने आकर कि जिन दुष्टों ने हमारा बाग उजाड़ा उनके लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, उन दुष्टों ने अपने कर्म फोड़ लिए। इस दास को बेवजह जेल में रहना पड़ा,
इस दास को बहुत सारी यातनाएं दी गई, कष्ट दिया गया। रो रो कर गुरुदेव भगवान ने सत्संग किए जेल से आने के बाद, रो रो कर। हंसी उनके चेहरे से गायब थी। और आज हिसार जेल से बाहर आकर क्या गुरुदेव ने कहा कि मुझे यातनाएं दी गई, मुझे कष्ट दिया गया। क्या परमात्मा रोए? परमात्मा तो हंस रहे आते ही। कारण वही है, सन 1994 से 2026 तक सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक मर्यादित भगत की भूमिका निभानी थी, एक सच्चे सतगुरु की भूमिका निभानी थी। परमेश्वर ने अपने मार्ग में कोई भी भक्ति विरुद्ध कार्य नहीं होने देना था। इन सतलोक आश्रमों में जो सरेआम जो रक्तदान दे दान हो रहा है, ये सतलोक आश्रम वाले उस समय भी मनमानियां किया करते थे। जब गुरुदेव भगवान ने चंडीगढ़ रोड पर सतलोक आश्रम बरवाड़ा खोला 2010 में, इन सतलोक आश्रम वालों ने वहां भी बकवाद करनी चाहिए थी रक्तदान की, लेकिन गुरुदेव भगवान ने मना कर दिया था, इस आश्रम में रक्तदान नहीं होगा, अगर तुमने करना है तो छोटे वाले आश्रम में चले जाओ। इस दास को भली बाती पता है, इस दास की आंखों के सामने वहां पर रक्तदान होता था छोटे आश्रम में। उस बड़े आश्रम में गुरुदेव भगवान रक्तदान की, दे दान की अनुमति नहीं दिया करते थे। ना कभी गुरुदेव ने अपने सत्संगों में कभी जिक्र किया, अरे रक्तदान तो महादान कह रहे हो तुम आश्रम वालों। जब आज तुम्हारे गुरु का आदेश हो सकता है रक्तदान करने का तुम लोगों के अनुसार, इन सतलोक आश्रमों में तुमने जम के रक्तदान किया, तो पहले भी तो हो सकता था। अगर रक्तदान महादान होता तो पहले भी तो लोगों को रक्त की आवश्यकता थी, सैनिकों को पहले भी तो रक्त की आवश्यकता थी। एक छोटा सा रक्तदान का कैंप भी सतगुरु रामपाल जी ने कभी अपने आश्रम में नहीं लगने दिया। वो इतनी प्रकार की मर्यादाएं क्यों निभाई? परमात्मा इतने चिंतित क्यों रहे, इतने सजग क्यों रहे? आप और हमें मर्यादाओं में इस कदर बांध के क्यों रखा? किसी को एक मोटर तक नहीं दी गुरुदेव ने, किसी का एक मकान तक नहीं बनाया, किसी व्यक्ति को राशन तक नहीं दिया। यही कहा, अगर घर पे आता तो खाना खिला दो, किसी को जा जाके खाना भी नहीं खिलाना, राशन बांटना बहुत दूर की बात है। हमें इस प्रकार से मर्यादाओं में बांध कर क्यों रखा? क्योंकि परमात्मा ने सतलोक के लिए आत्माएं तैयार करनी थी। पहले जिस कार्य के लिए परमात्मा आया था और काल ने कहा था कि जितना मर्जी जोर लगा लेना, एक को भी नहीं जाने दूंगा, तो परमेश्वर ने सन 1994 से 2026 तक एक भी भक्ति विरुद्ध कार्य ना खुद किया, ना अपने भक्तों से करवाया और ना किसी को आज्ञा दी। और परमेश्वर ने अपनी हंस आत्माओं को काल से आंख मिचोली खेलते हुए और एक बोरे में पैक कर दिया 10 अप्रैल 2026 तक। साध संगति। अब परमेश्वर को कोई चिंता नहीं है। अब हिसार जेल से आते ही गुरुजी ठाके लगा रहे हैं, हंस हंस के बातें कर रहे हैं, संगत भी हंस हंस के बातें कर रही है, क्योंकि अब गुरुजी का भार उतर गया। वो कहते ना, बड़वा बड़वा सब कोई कहे, कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम, यो बाटे सिर का बोझ। ये 11 साल से हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी ने अपने नकली भक्तों का बोझ अपने सिर से उतारा है। अब इस परमेश्वर को कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि जितना माल उनको सतलोक में लेकर जाना था वो उन्होंने रिजर्व रख दिया, सेफ रख दिया, उन्होंने एक तरफ पैक कर दिया, उसको कोई छेड़ भी नहीं सकता। अब परमेश्वर को आगे किसी की चिंता नहीं, आगे केवल कलम चढ़ेगी, कलम, केवल भक्ति का बीज पड़ेगा। अब आगे जो आत्माएं संसार में बची हैं वो ज्ञानाधारी नहीं है, वो सतलोक के लिए अधिकारी नहीं है। अब परमात्मा उस संसार को शरण में लेने के लिए संसारी लोगों के बीच में संसारी बनकर रहेगा। जैसा संसार चाहेगा परमात्मा वैसा ही करेंगे कि भैया तुम आ जाओ बस। जैसे कलयुग की बिचली पीढ़ी से पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जैसा आत्माओं ने चाहा परमात्मा ने वैसा ही किया, वैसा ही उनको करने दिया कि जैसे तैसे भक्ति करते रहें, भक्ति पर लगे रहें, क्योंकि मोक्ष तो होना नहीं था। तो परमात्मा ने कहा कि जैसे तैसे तुम भक्ति पर लगे रहो। मालिक ने ज्यादा दबाव नहीं दिया, ज्यादा मर्यादा नहीं बताई। मालिक को पता था कि ये कमजोर आत्मा है, अगर ज्यादा मर्यादाओं में बांधूंगा ये भक्ति नहीं कर पाएंगी। तो परमेश्वर ने रिचार्ज करने के लिए, कलम चढ़ाने के लिए ज्यादा दबाव नहीं दिया। इसी प्रकार अब परमात्मा
10 अप्रैल 2026 के बाद संसार को शरण में लेने के लिए अब परमात्मा ज्यादा शक्ति नहीं दिखाएंगे, अब परमात्मा ज्यादा बाउंडेशन में नहीं बांधेंगे, परमात्मा ज्यादा दबाव नहीं देंगे। अब जो जिस आधार से, जिस सोच से इस भक्ति को स्वीकार करना चाहेगा, परमात्मा उसी आधार से उसको स्वीकार करेंगे। अब ये गांव वाले सतगुरु रामपाल जी से नाम भी ले जाएंगे और ये हुक्का भी पिएंगे, ये राजनीति भी करेंगे, सारे काम करेंगे अब आने वाले, क्योंकि संगत ने नहीं छोड़े अभी, तो आने वाले कहां छोड़ेंगे अब। इसलिए अब परमात्मा को कोई चिंता नहीं है, अब परमेश्वर जी ने संसार को शरण में लेना है। एक उदाहरण काफी है किसान का। किसान 6 महीने लगातार मेहनत करता है गेहूं की फसल के लिए, 6 महीने लगातार। और गेहूं की फसल को तैयार करने के लिए किसान अगर रिश्तेदारी में भी ना जाना पड़े तो नहीं जाएगा, भयंकर सर्दी में पानी देना पड़ेगा, देगा। उस फसल को सुरक्षित रखने के लिए हर प्रकार से बाउंड्री करेगा, तार लगाएगा, बाड़ करेगा, उसकी रखवाली करेगा। जरा सा कुछ अगर कीड़ा वीड़ा लगता दिखाई दिया, उसके अंदर दवाई छिड़केगा, समय पर पानी देगा, देखभाल करेगा। उस फसल को तैयार करने के लिए आज अगर पानी देने का समय है और कोई कहे कि चल भाई आज वहां चलते, मेरी रिश्तेदारी में 2 दिन बाद आएंगे, वो आज जोड़ लेगा, नहीं भाई मेरी फसल में पानी का टाइम है। उसको पता है अगर ये मेरी फसल तैयार नहीं हुई तो मैं खाऊंगा क्या। वो घूमना फिरना भी भूल जाता है वो गेहूं की फसल तैयार करने के लिए। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने उस किसान की तरह सन 1994 से 2026 तक ये भूमिका निभाई, हर प्रकार से मर्यादा, बाउंडेशन, कोई भक्ति विरुद्ध कार्य नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, केवल भक्तों का आत्म कल्याण, भगत रूपी फसल तैयार करने के लिए। और भाई और बहनों, जैसे उस किसान की वो फसल तैयार होती है, वो कणक निकालता है, उसके बाद वो क्या करेगा, ध्यान रखना, अगली फसल के लिए बीज छांट कर रख लेगा। बढ़िया बढ़िया दाने छालने में छान छान के, अच्छे मोटे मोटे गेहूं के दाने, जितना उसने बीजना है अगली बार नई फसल के लिए, 50 किलो या 1 क्विंटल वो बीज, अगर उसके खेत में 10 बोरी गेहूं हुई है, उसमें से 50 किलो गेहूं छांट छांट के बढ़िया अच्छी क्वालिटी का और एक बोरे में पैक कर देगा, एक बोरे में, और उसको घर पर सुरक्षित रख देगा। सुरक्षित उसको कहते हैं बीज, साध संगति, सत्सेवक। और बाकी जो 9 क्विंटल है, उस 9 क्विंटल में से वो खुद भी खाएगा, अगर बेचना पड़ गया तो बेच भी देगा, अगर किसी को उधार देना पड़ गया तो उधार भी दे देगा उस बाकी 9 क्विंटल में से। तो सन 1994 से 2026 तक सतगुरु रामपाल जी ने फसल तैयार की, और जो बीज था जिसे सतलोक लेकर जाना है, उसको परमात्मा ने साथ संगति से जोड़कर बोरे में पैक कर दिया बीज रूप में। और बाकी जो संगत है वो है 9 क्विंटल कणक। अब उससे परमात्मा सारे काम लेगा। 9 क्विंटल अनाज से वो किसान खुद भी खाएगा, भैंसों को भी खिलाएगा, किसी को उधार भी दे देगा, रिश्तेदारों को भी दे देगा, और बेचना पड़ा तो बेच भी देगा। अब परमात्मा संसार को अपनी शरण में लेने के लिए इस परीक्षा में जो भाई बहन हमारे फेल हो चुके हैं आश्रम वाले, अब उनसे परमात्मा सारे काम लेगा। दुनिया के मकान भी बनवाएगा, दुनिया के घर में राशन भी डलवाएगा, अन्नपूर्णा मुहिम भी चलवाएगा, सारे काम करवाएगा परमात्मा इनसे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कणक है। और वो बीज, वो बाकी फसल, बाकी गेहूं जिसमें से किसान खुद भी खाएगा, भैंसों को भी खिलाएगा, जगत वाला कोई उधार लेगा उसको भी दे देगा, बेचना पड़ गया मंडी में बेच भी देगा। लेकिन वो बीज जो उसने सुरक्षित रख दिया, उस बीज में से ना तो किसान खाएगा, ध्यान रख लेना, उस बीज को किसान हाथ भी नहीं लगाता, उस बीज में से ना वो गेहूं निकाल कर खाएगा, अगर कोई उधार मांगेगा उस बीज में से उधार नहीं देगा।
और अगर बेचना पड़ गया तो बीज को नहीं बेचेगा, क्योंकि वो अगली फसल के लिए है। तो ये सत्सेवक भाई बहन, इनसे परमात्मा ना तो राजनीति करवाएगा, ना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बेगार करवाएगा, ना परमात्मा इसको आम संसार में फंसने देगा, ना परमात्मा इनको बिगड़ने देगा, और ना परमात्मा इनको बेचेगा किसी के हाथ में। इनको तो जब ये परमात्मा जाएगा तब अपने साथ सतलोक में लेके जाएगा। भाई और बहनों, हालांकि परमात्मा का मिशन समाप्त हो चुका है और मिशन के बाद में दास की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन सारी बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालूं, गुरुदेव भगवान के एक एक शब्द को मैं खोल के बताऊं। लेकिन अभी परमेश्वर ने आप और हमें अपने से दूर किया हुआ है। अभी बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर की आगे की लीला को, खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। तो परमेश्वर दयालु है कि कहीं उन छांट के रखी हुई आत्माओं में से कोई आत्मा डगमग ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले ले। इसलिए इस दास को परमात्मा ने थोड़ी बहुत सेवा और दी है, ताकि मैं गुरुदेव भगवान के प्रवचनों पर थोड़ा विस्तार से आप भाई बहनों को साथ संगति के माध्यम से, सतगुरु महिमा के माध्यम से समझा सकूं। वरना मिशन समाप्त हो चुका है भाई और बहनों। अब इस पवन दास की कोई विशेष जिम्मेदारी बनती नहीं अब। तो इसलिए भाई और बहनों, अब मन में शंका नहीं करनी है, क्योंकि ये काल अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब एक बार और अपना दाव खेलेगा, जाल फैलाएगा लास्ट, कि देखो रे पवन दास तो कहता था कि गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम का समर्थन नहीं करते। हाँ भैया, मैंने कहा था, लेकिन यह कहा था कि जब तक जेल में है, जेल से हमारे गुरुजी का कोई आदेश नहीं है और हम मान भी नहीं सकते। भले मैनेजमेंट ने आदेश लिया है, लेकिन हमारे गुरुजी के विधान अनुसार उनका आदेश नहीं है। ये पवन दास तो कहता था कि तुम्हारे गुरुजी सम्मान स्वीकार नहीं करते, गुरुजी हमारे। ये देखो गुरुजी गांव वालों से पगड़ी पहन रहे हैं। अरे वो तो फोटो की बात थी, गुरुजी साक्षात गांव वालों का सम्मान ले रहे हैं। पवन दास तो कहता था जब गांव वाले सम्मान किया करते थे फोटो का, कि गुरुजी क्या करेंगे हनुमान के गोटे का, हनुमान के लंगोटे का, गुरुजी क्या करेंगे इस हड़का। देखो गुरुजी ने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। गुरुजी तो घूम घूम के आश्रम में देख रहे वहां पर, वाह जी वाह, इतनी ट्रॉफी आ गई, इतने मेडल आ गए मेरे पास में। देखो रे, पवन दास कहता था ये अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजी की नहीं है। अब देखो गुरुजी ने सत्संग में बोल दिया धनाना में कि बच्चों हमने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, वरना ये गांव वाले मर जाते, किसान भूखे मर जाते। बच्चों ये परमार्थ का काम है, हमने बढ़ चढ़ के करना है। आगे भी बच्चों अगर कोई दुखी हो तो हमारे पास में सूचना लाओ, हम उसको सुखी करेंगे। मैं अपने बच्चों को भेजूंगा वहां पर मकान बनवाने के लिए। तो भाई और बहनों, इस प्रकार की बातें सुन के डगमग मत हो जाना। ये ज्ञान आधार की भक्ति है, ये ठोक ठोक के ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया है। अब आगे परमात्मा सब कुछ करेंगे, क्योंकि आगे परमात्मा ने संसार को शरण में लेना है। संसार को अपना मिशन परमात्मा पूरा कर चुका है, काल को पता भी नहीं लगने दिया। अपना मिशन परमात्मा ने पूरा कर लिया। अब कोई टेंशन नहीं है गुरुदेव को आगे की। छांट दी परमात्मा ने आत्मा। अब उनमें से अपनी नालायकी से कोई नीचे गिर जाए तो बात अलग है। कोई बीज के दाने अगर बोरी के अंदर से छेद में से निकल जाए तो बात अलग है। बाकी उन आत्माओं को, उस बीज को अब कोई बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि बीज को किसान घर पर बहुत ही सुरक्षित जगह पे रखता है। कोई चूहा भी क्या उसके आसपास आ जाए, कोई चूहा भी उस बोरी के आसपास नहीं आ सकता, इतना इंतजाम करता है। तो काल तो छोड़ो, अब काल के दूत भी, सतलोक आश्रम वाले भी, गुरुजी के परिवार वाले भी, या संगत में अगर ये नादान आत्माएं इस प्रकार की बातें कहकर अगर भाई सत्सेवक भाई बहनों को डगमग करना चाहेंगी, ये काल के चूहे निकट भी नहीं आ सकते, निकट भी। तो ये इस प्रकार से अब ये परमात्मा खेल खेलेगा आगे। ये आगे की लीला परमात्मा की इस प्रकार से चलेगी, ध्यान रख लेना। ये बातें तुम्हें पहले बताई जा रही हैं। हालांकि परमेश्वर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी उस अंतर्यामी को पता है कि आत्माओं में इतनी दृढ़ता नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ये परमात्मा बाकी सत्सेवक भाई बहनों में उतनी दृढ़ता चाहता है जितना दृढ़ इस परमात्मा ने इस कुत्ते को बनाया है। और ना मुझे परमात्मा ने कोई आदेश दिया स्पेशल,
ना परमात्मा ने कभी मेरे सामने प्रकट होकर मुझे कुछ कहा। अन्य सत्सेवक भाई बहनों के सामने परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, उनको दर्शन दे देते हैं। मैं निर्भागी आत्मा, मेरे को तो परमात्मा जी ने कभी ऐसा कोई ना कुछ दिखाया, ना कभी प्रकट हुए, और इतनी ज्यादा कोई प्रेरणा भी नहीं होती मेरे को। मेरे को तो परमात्मा आप भाई बहनों के माध्यम से संदेश भिजवाते हैं। आप साथ संगति वाले भाई बहन मेरे को व्हाट्सएप करते हैं कोई वीडियो, कोई सत्संग की, देखो भगत जी गुरु जी क्या इशारा कर रहे हैं, देखो भगत जी गुरु जी ने यहां पर क्या संकेत किया है। दास तो आप भाई बहनों के द्वारा बताई गई उन बातों को लाइव आकर समझाता बस। बाकी अंदर जो प्रेरणा होती है वो आप भाई बहनों में ज्यादा करता है परमात्मा, मेरे में इतनी भी नहीं होती। मेरे को तो व्यर्थ में आप लोगों ने समझ रखा कि पवन दास ज्ञान आधारी है, पवन दास बहुत ज्यादा विवेकी है, पवन दास तो गधा है, गधा। आप भाई बहनों को यदि परमात्मा प्रेरणा ना करे, अगर कजोड़ भगत जी को परमात्मा प्रेरणा ना करते तो खड़े होकर आरती की कभी शुरुआत नहीं होती। अगर जूली बहन को परमात्मा प्रेरणा ना करते तो पांति पंच पोहप कर पूजा, ये 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती कभी शुरू नहीं होती। और समय समय पर परमात्मा रह रह के, एक बाड़मेर से अपने भगत जी हैं, उनको प्रेरणा करके परमात्मा ने संध्या आरती में पेज नंबर 61 पर जो है, गरीब दास के चरणों की मैं सिर पर दारूं ढूर, उस भाई को परमात्मा ने निमित्त बनाया। वह गरीब दास जी की जगह परमात्मा ने फिर दास से सतगुरु रामपाल जी का नाम लिखवाया। ये 3 बार जयकारा लगाना, ये किशनगढ़ से रामदेव भगत जी थे जो अब मैनेजमेंट में चले गए हैं, उनको परमात्मा ने निमित्त बनाया था। यानी आप भाई बहनों से ही परमात्मा ने दास तक संदेश पहुंचाए। मालिक ने मेरे पास तो डायरेक्ट कोई संदेशा भी नहीं पहुंचाया। मैं तो इतना निर्भाग हूं। मेरे को तो परमात्मा ने केवल खड़ा कर दिया एज ए डमी, एज ए ट्रांजिस्टर। बस मेरा केवल इतना ही रोल है, इससे ज्यादा नहीं है भाई और बहनों। तो अभी भी थोड़ी बहुत कुछ कमजोरी है, इसीलिए परमात्मा ने दास को खड़ा कर रखा है। अगर साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की पूरी कमजोरी निकल चुकी होती तो परमात्मा इस दास को अब अपने सह शरीर हिसार जेल से बाहर आने के बाद साथ संगति के लिए खड़ा नहीं करते। तो भाई और बहनों, इस कमजोरी को जितना जल्दी हो सके निकाल लो। और ये जल्द से जल्द कमजोरी परमात्मा क्यों निकलवाना चाह रहे हैं, बस वही बात है। जैसे मैं 2028 करता रह गया और परमात्मा उससे पहले आ गए अचानक से, ऐसे ही आगे ना जाने ये परमात्मा कब धरती से पलायन कर दे। और जिस दिन ये परमात्मा धरती से पलायन कर गया उसके बाद मोक्ष नहीं है। तो हमने तो हर दिन को वो अंतिम दिन मानकर, अंतिम क्षण मानकर कि आज मेरा अंतिम दिन है, मैं तो त्रिकुटी पर खड़ा हूं, मेरी फाइनल परीक्षा है, इस आधार से हमने व्यवहार करना है अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन। इस प्रकार से रहना हमने। आज अगर पता चल जाए कि आज मेरा अंतिम दिन है, शाम को 5 बजे मेरी मृत्यु है, चाहे मेरा कोई घोर दुश्मन, मेरा चाहे उसने कितना बुरा कर रखा है, उसके प्रति भी मेरे मन में कोई द्वेष नहीं आएगा, उससे लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा नहीं होगी। आज पता चल जाए कि 5 बजे मेरी मृत्यु है, मुझे दिखा दिया जाए कि देख बेटा 5 बजे ऐसे ऐसे तेरी मृत्यु होगी, और मैं चाहे किसी से 10 लाख रुपए मांगता हूं, मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि वो 10 लाख रुपए मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे तो मौत दिखाई देगी। यानी सारी चिंताएं हट जाएंगी जो काल ने लगा के रखी होती हैं। तो आप और हम भाई बहनों ने अपने हर दिन को अंतिम दिन मानकर कि भैया हम तो त्रिकुटी पर खड़े हैं, और अब अगर जरा सी भी त्रुटि हो गई, अनंत युग के लिए परमात्मा बैक कर देगा।